नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बदलते हुए रणनीति का। नीतीश कुमार ने, चूंकि ये विधानसभा चुनाव का वर्ष है, 2 महीने बाद चुनाव है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो नीतीश कुमार हर वक्त, आप याद रखिएगा कि बिहार की राजनीति में जब लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब साफ हो गए हैं, तभी नीतीश कुमार एक बार फिर फिनिक्स की राख की तरह जो है फिर से एक बार खिल उठते हैं। तो नीतीश कुमार की राजनीति को किसी भी व्यक्ति के लिए अब एक तरह से पक्का दावे के साथ नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, इसीलिए कि नीतीश कुमार लगातार नई नई चालें चलते रहते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस प्रकार से मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अपने ही सरकार में मंत्री जमा खान के हाथों टोपी पहनने से इनकार कर दिया। मित्रों, आपको याद होगा 2020 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले का वो दृश्य, जब नरेंद्र मोदी सद्भावना उपवास कर रहे थे 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले, और नरेंद्र मोदी के सद्भावना उपवास में बीजेपी के पूरे बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। और उस उपवास में जब एक मौलवी ने नरेंद्र मोदी को एक चादर और एक टोपी ऑफर करना चाहा, नरेंद्र मोदी ने ससम्मान उसे वापस कर दिया और मना कर दिया कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा। वो मुद्दा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बना जब नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हुआ। चूंकि याद कीजिए 2012 से पहले विधानसभा का वो चुनाव, उससे पहले कई उम्मीदवार बीजेपी में दिखते थे। नितिन गडकरी की चर्चा होती थी, बात होती थी सुषमा स्वराज के बारे में। नरेंद्र मोदी की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं होती थी जितना ज्यादा उस 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद होने लगी। और उसका जो नैरेटिव तैयार किया था, जो परसेप्शन तैयार किया था, उसमें याद कीजिएगा कि वो सद्भावना उपवास नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण है, जब जिससे मैसेज ये निकल कर गया कि नहीं, हम टोपी नहीं पहनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आपको। आप नीतीश कुमार के मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार ऐसे खेल के लिए नहीं जाने जाते? कई घटनाएं आप याद कर सकते हैं जब नीतीश कुमार ने किस प्रकार से अपना रंग बदला है। नीतीश कुमार अपने आप को अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी चुनावी राजनीति को नई धार देने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ भी करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा केवल नीतीश कुमार ने टोपी ही नहीं पहनी, बल्कि आपको याद होगा नीतीश कुमार कभी भी कोई भी दांव खाली नहीं छोड़ते। उसके लिए हर वक्त एक आधार तैयार करके रखते हैं। आप याद कीजिए जानकी मंदिर का भूमि पूजन, अमित शाह भूमि पूजन कर रहे थे, वहां पर पुरोहित आकर नीतीश कुमार को टीका लगाना चाहता है, नीतीश कुमार मना कर देते हैं। अमित शाह के बगल में बैठते भी नहीं हैं, मना कर देते हैं बैठने से। एक कुर्सी मंगाई जाती है जहां बगल में नीतीश कुमार बैठते हैं। नीतीश कुमार के कुर्सी के नीचे सम्राट चौधरी उस आसन पर बैठते हैं जो आसन नीतीश कुमार के लिए लाई गई थी, याद है? वो इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि कल की घटना से जो वोट बैंक की राजनीति शुरू होगी, टोपी पहनने और नहीं पहनने की, उसको तब नीतीश कुमार जस्टिफाई कर पाएंगे जब वो अपने अनुसार उपयोग करेंगे। जानकी मंदिर में भी मैंने टीका नहीं लगवाया था। नीतीश कुमार का कोई भी दांव खाली नहीं जाता। नीतीश कुमार हर काम, राजनीतिक जो पोस्चरिंग होती है, जो संकेत होता है, नीतीश कुमार का बगैर कोई निशाना बेधे वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि नीतीश कुमार कोई निशाना लगाए और वो किसी को घायल ना करे। कल जो नीतीश कुमार ने किया, चूंकि नीतीश कुमार को पता है, नीतीश कुमार को यह बातें पता है कि टोपी उनके नहीं पहनने के मुद्दे को, उस मुद्दे पर आरजेडी भी राजनीति करेगी और उस मुद्दे पर बीजेपी भी राजनीति करेगी। नीतीश कुमार चुप्पी लगा के बैठेंगे, जनता दल यूनाइटेड के नेता चुप्पी लगा देंगे,
फिर भी चूंकि नीतीश कुमार को वोट जो मिलता है, नीतीश कुमार की पार्टी को जो वोट मिलता है वो तो नैरेटिव से मिलता है, बीजेपी की नैरेटिव से मिलता है। बीजेपी की जो हिंदू मुसलमान की का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसी से नीतीश कुमार की नैया पार लगती रही है, सिवाय 2015 के विधानसभा चुनाव का। जब 2015 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव ये अपवाद रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर गए थे, बिहार की जनता के सामने 2 लोकसभा सीट जीत कर आए थे, 29 सीटों पर जमानत जब्त करवा कर आए थे। 2015 में नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ थे तो फिर इसी प्रकार का एक खेल खेला था, जिसमें नाखून कटाने का और डीएनए का, बाल का, मतलब अपना डीएनए, जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डीएनए की बात की थी तो नीतीश कुमार ने कैसे उसको बिहारी डीएनए में कन्वर्ट कर दिया था, याद होगा आपको। उसी प्रकार से जब आज लालू यादव ने फिर एक बयान देकर नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दिया है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का पिंडदान करने के लिए, राजनीतिक पिंडदान करने के लिए प्रधानमंत्री गया आ रहे हैं। अब लीजिए, प्रधानमंत्री ने मर्यादा की सीख दे दी लालू यादव को। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से याद होगा आपको 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो अपना डीएनए का प्रूफ देने के लिए बाल कटवाकर और नाखून कटवाकर जो है वो प्रधानमंत्री को भेज रहे थे। तो इस प्रकार के ड्रामा करने के लिए, इस प्रकार के संकेत देने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश कुमार टोपी पहनने वाले राजनेता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार टोपी पहनाने वाले राजनेता हैं। हर परिस्थिति में हर दल को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार ने आज तक, बताइए कि बिहार की राजनीति में किसे टोपी नहीं पहनाया। चाहे वो शरद यादव क्यों नहीं हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस क्यों नहीं हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं हो, चाहे वो ब्रिसिन पटेल क्यों नहीं हो, किसको नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनाया है भाई? एक नाम बता दीजिए बिहार में जिसको नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनाया हो आज तक। तो नीतीश कुमार का हर एक्शन में और कुछ हो या ना हो, लेकिन सस्पेंस जरूर होता है। और सस्पेंस नीतीश कुमार इसलिए बनाकर रखते हैं अपने हर एक्शन में, जिससे कि समय आने पर उसका अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकें। नीतीश कुमार का एक, आज जब अवसर है तो मैं आपके सामने बताऊं, नीतीश कुमार का एक बहुत तकिया कलाम रहा है कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ एनी क्रिमिनल। हम न किसी अपराधी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, याद है ना। लेकिन याद कीजिए, नीतीश कुमार को जब समर्थन की जरूरत पड़ती है, बेउर जेल की खाक छानते फिरते हैं नीतीश कुमार। खाक छाना है पहले भी। जितने बाहुबली विधायक बंद थे जेल के अंदर 2000 और 2005 के फरवरी वाले चुनाव के बाद, नीतीश कुमार बेउर जेल की खाक छान रहे थे। हर बाहुबली विधायक के दरवाजे पर उस नतमस्तक हुआ करते थे। कई लोगों ने देखा होगा अनंत सिंह के सामने किस प्रकार से शरणागत होते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार टोपी पहनाने वाले राजनेता हैं। नीतीश कुमार की टोपी पहनने का एक संकेत है। नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सबको अपने विपक्षी और अपने पक्ष से भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा दे दिया कि अब आप बिहार की राजनीति को ध्रुवीकरण करा लीजिए, हम तो चुप रहेंगे। हमारे नाम पर राजनीति होगी, नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति होगी, नीतीश कुमार के नाम पर बयानबाजी होगी, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहेंगे। और इस चुप्पी में भी नीतीश कुमार की अगली रणनीति, अगर ये प्लान ए बीजेपी के साथ एनडीए का फॉर्मूला अगर पास नहीं हुआ तो प्लान बी के लिए नीतीश कुमार की चुप्पी काम आएगी। नीतीश कुमार कहेंगे कि हम तो टोपी नहीं पहने थे तो हम तो टीका भी नहीं लगवाए थे। इसीलिए नीतीश कुमार की राजनीति को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इतना आसान नीतीश कुमार को हरा देना नहीं है भैया। बिहार की राजनीति का अजात शत्रु है नीतीश कुमार। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।